घर जाएंगी क्या? उसको बंद कर लो ना, क्या लिखेगी? दिमाग में ही लिखने की तैयारी हम कर रहे हैं। थोड़ी सी इतिहास पे चर्चा कर लिए जाए। नहीं, यहां तक तो हो ही गया। ये सब बातें को रखना, ये वीडियो बन गया है, रख दूंगा, हमेशा मोबाइल में रखिएगा। जब भी मौका मिलेगा रोटी बनाने के बाद आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद रात में बेड पे जाइएगा, देखिए बेड के अंदर लगेगा कांटा लगा हुआ है। जैसे सोइएगा धड़ाम से उठ जाइएगा, क्योंकि वो अंदर जो है चुभेगा। ठीक है ना? इसीलिए तो रात में नहीं दिखता। एक नीचे में स्टाफ को बोले, क्या आप वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? नहीं देखूंगा। हम बोले क्यों? सच्ची बता रहा हूं। आप थे ना? हाँ। क्यों? मैं आपकी वीडियो देखता हूं ना, मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं रात नहीं खराब करना चाहता हूं। एक थे पृथ्वीराज जी। हमारे पृथ्वीराज जी वीडियो देखे? क्या कहें सर, वीडियो देखते देखते हाथ जल गया। ऐसी ऐसी बात बताते, रोटी बना रहे थे, रोटी घसक गया और ताही पकड़ा गया। सिंह बेचारे का हाथ जल गया। अब मैं आपकी वीडियो रहता हूं, मैं सब कुछ बंद कर देता हूं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं अपने शरीर के साथ में। उसके बाद आराम से खाना बनाता हूं। बेचारे सीधे आदमी है। विश्व इतिहास, इस बार हम लोग जो है पूरी तरीके से जो भी डेडिकेशन हो सके, जो हम दे सकें, हम पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं। बस आपको लेने के लिए तैयार रहना होगा। बड़ा अच्छा कल एक स्टूडेंट आए थे, हमसे बोल रहे थे, और वो बात शायद मैं शेयर आपसे भी करूंगा। मैं कई बार बोला भी हूं, शायद भूल गए होंगे। सुजीत सर, हम हमेशा उस सब्जेक्ट की चूज करते हैं जो आसान हो, जो छोटा हो। जो आसान हो और जो छोटा हो, उसी सब्जेक्ट का हम चुनाव करते हैं। सुजीत सर, इतिहास का चुनाव शायद लोग ही करते हैं, सब इतिहास का चुनाव नहीं करता है। मैंने बोला क्यों? तो देखिए सर, आयोग बेवकूफ तो नहीं है ना, कल बिल्कुल नहीं है। आयोग इतिहास के जो सिलेबस है उसको बड़ा क्यों किया सर? बड़ा किया है बड़ा नंबर देने के लिए। जो छोटा है उसमें छोटा नंबर जा रहा। स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, बस बड़ा देख के घसक रहा। बड़ा देख के घसक रहे तो बड़ा नंबर पीछे, उसको भी तो देखो एक बार नजर उठा के। सुजीत सर, 300 नंबर ऑप्शनल में है। मैं उसी की बात आपसे शेयर करता हूं कि आप ही के क्लास का बच्चा बोल के गया है। मैं तो बोलता ही रहता हूं, वो जो बोला वो सुन लीजिए। 300 नंबर ऑप्शन का रहता है सुजीत सर। बोले हाँ। 114 नंबर मेंस में रहता है। 38 नंबर के 3 क्वेश्चन, 6 ऑप्शन रहता है, 6 में 3 क्वेश्चन बनाना। तो 38 गुने 3, 114 नंबर। तो 414 तो इसी हो गया सुजीत सर। और अगर 200 प्लस नंबर लाते हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप, तो 200 उधर और 100 नंबर छोड़ दीजिए, 90 नंबर भी अगर हमको मेंस में आ जाता है तो करीब करीब 300 का तो मामला हमने पार कर दिया सुजीत सर। बोले हां, सिंपल वे में काट कूट के 300 नंबर बचा सुजीत सर। अभी 2 जीएस पेपर, 2 जीएस पेपर में 3 दूना 600 नंबर। 600 में 100 नंबर तो हमने काट लिया हूं, हिस्ट्री वाला पोर्शन को काट लिया, तो बचा 500 नंबर। 500 नंबर में जीएस फर्स्ट में आते हैं सुजीत सर। अगर स्टैटिक्स का दोनों क्वेश्चन हम सही करते तो 100 नंबर तो वही हो गया। 72 नंबर मामला, करीब करीब मोटा मोटी जानकारी बता रहा हूं, 72 नंबर वहां मिला जुला के सुजीत सर 100 नंबर लेके चलते हैं। 100 नहीं, 150 नंबर लेके चलते हैं। तो 150 में 120 नंबर लेके चलते हैं काट कूट के। तो वहां पे कितना बना हुआ है? 300 नंबर। 120 नंबर फर्स्ट पेपर में, दूसरा पेपर में 200 नंबर 300 में। तो 2 1 3 इधर और उधर 4 न, सॉरी 3, 600 नंबर हुआ। ये तो मोटा मोटी एकदम काट कूट के सब कुछ हटा उठा के बचा क्या? 120 नंबर इंटरव्यू। बुरा से बुरा स्थिति रहेगा तब भी 90 नंबर ले आएंगे। बताइए कहां पहुंचा आपका नंबर? 700 पहुंचा। 100 नंबर कुर्बान, 600 नंबर ले आइएगा, टॉप 10 में नंबर रहेगा आपका। कैसे नहीं कहते कि नंबर आ रहा, नहीं आ रहा।
और कैसे कहते हैं कि इतिहास आपका नंबर को डुबा रहा है? इतिहास तो आपको टॉप नंबर में बैठाने के लिए खड़ा कर दिया है। तो हम हर जगह, बचपन से हमारी आदत हो गई हम प्रॉब्लम को पकड़ने की, सॉल्यूशन मुझे दिखता ही नहीं है। आपकी आंखों के सामने हम बता दिया। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि बड़ा मुश्किल बताए, सब जगह काट काट के हटा हटा के बताऊं। अब यही मत रुकिए, प्रीलिम्स में 35 नंबर का गेम खेलेंगे, उसको भी तो जोड़िए, क्योंकि उसके बिना यहां आ ही नहीं सकते हैं। बड़ा है तब ना सब जगह घेरे हुए है, नहीं रहता बड़ा तो थोड़ी इतना ज्यादा नंबर पूछता है। तो बहुत सारे ऑप्शन, और सारे ऑप्शन खूबसूरत हैं। एज ए टीचर होने के नाते मैं तो यही बोलूंगा, मैं ये तो बोल नहीं सकता हूं कि हिस्ट्री मेरा तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री की ही बात करूंगा, क्योंकि बाकी का मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जिंदगी में। फिर आप बताइए इतिहास कहां से आपको डुबा रहा है? आप खुद ही डूब रहे हैं तो बेचारा इतिहास क्या करेगा? और इतिहास दबा देता है, चलो डूब जाओ जल्दी। अब इतिहास में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, और मैं मजाक मजाक में लहजे में बताता हूं कि अब लव स्टोरी लिखना बंद करो, प्रेम कथा और प्रेम पत्र मत लिखो। नहीं देखते हो जब शुरू होते हैं, मैं क्या बोलूं, सुबह जैसे उठी तो आपकी याद आई, फिर खांसी आई, खांसी आने के बाद हमने सोचा कि आप कितने अच्छे हो, बहुत याद आती रहती है, लेकिन न ईमेल यहां पे है न नेट यहां पे है, ठीक ने कबूतर ही है, कबूतर के चोंच में डालेंगे तभी तुम्हारे पास पहुंचेगा कि हमने आपको क्या लिखा। अब वो ऐसा चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट आंसर और डायरेक्ट क्वेश्चन, अब घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में बस लिखने की कला होनी चाहिए, और उस कला को हमने विकसित कर दिया। कारण क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, स्वरूप क्या है, यही तो पूरा इतिहास है। और है क्या इतिहास में, बताइए ना जरा। जब भी इन सब की बात आएगी तो बस जीवन के चारों क्षेत्र को उठा के जोड़ना है। क्या राजनीतिक था, क्या आर्थिक था, क्या सामाजिक था, क्या धार्मिक था, और क्या भौगोलिक था। अगर है तो रखना, नहीं तो चार तो जरूर। और इसी राजनीति में हमने फिर से आपको टर्म लगा दिया कि ये चार जो हुआ फॉर्मेटिंग बना, सो तो बना ही बना। मुस्कान इधर देखो, दिक्कत हो रहा है क्या हमको देखने में? सही हो ना? हाँ, इसी चार में क्या किया हमने, फॉर्मेटिंग बना दिया। जब आप राजनीति लिखते हैं तो फिर राजनीति का फॉर्मेटिंग बनाओ। क्या है राजनीति में? उसके बाद आर्थिक, क्या है आर्थिक में? किस तरीके से शोषण किया गया है, कैसे किसानों के ऊपर जुल्म किया गया, कैसे टैक्स लगाया गया है, क्या है भू राजस्व। फिर आता सामाजिक, जैसी सामाजिक की बात आएगी, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, समाज में धर्म की स्थिति कैसी है, समाज के अंदर क्या प्रथाएं हैं, क्यों दंगा हो रहा है समाज में, इसके पीछे का जिम्मेदार क्या क्या राजनीति में जुड़ रहा है। तो यहां से सारे टर्म को निकालो। क्या भौगोलिक परिवेश है, क्या भौगोलिक परिवेश है, भौगोलिक परिवेश में देखो आसपास में कौन सा क्षेत्र है जो क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और उनसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके सिवा और करना क्या है, 4 से 5 पेज लिखना है, आराम से फॉर्मेटिंग के साथ में लिख दो। इसके बीच बीच में क्या करना है, 2 चीज पे हमेशा कमान करके रखना है कि हमारी जो भूमिका होगी वो भूमिका बेहतरीन वही स्टूडेंट लिखेगा जो क्वेश्चन की बारीक एक एक पार्ट को, एक एक वर्ड को समझ लेगा। वरना भूमिका कभी नहीं जिंदगी में लिखाएगा आपसे। कोशिश करो लिख के। आप जो कहते हो ना, सुई से भूमिका लिख के बताइए। मुझे तो जिसका को उसका भूमिका लिख देंगे, लेकिन मेरी भूमिका से आपकी भूमिका नहीं बनेगी ना। हाथ निकाल दीजिए, ऐसे नहीं। हमारी भूमिका से पकड़ रहे हो ना, मेरी बात जा रही नहीं दिमाग में। मेरी भूमिका से आपकी भूमिका कभी नहीं बनेगी। आपकी भूमिका बंधने के लिए सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है कि क्वेश्चन को पकड़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा, कहां से कहां तक का डिमांड है। क्वेश्चन में कहां से कहां तक का डिमांड है। जैसे फोर्थ एग्जांपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने फेंक देता हूं, तब आपको अच्छे तरीके से दिमाग में आ जाएगा। क्या बक्सर का युद्ध की पृष्ठभूमि 1757 की पलासी युद्ध में ही तय कर दी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा कोई इधर उधर का बात नहीं है।
हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इस क्वेश्चन को समझना है। और जब तक समझने नहीं आएगा पृष्ठभूमि कभी नहीं लिख पाइएगा। आप देखिए खड़ी खड़ी आज ही आप सीख लीजिएगा पृष्ठभूमि कैसे लिखा जाता है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है बेहतरीन। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और पहली नजर में कॉपी यही दिखता है। और मजाक मजाक में लहजे में कहता हूं, आपकी भी दीदी, आपके भी सगे संबंधी, कभी आजकल क्या होता है लड़की को देखने का चलन होता है, बार बार एग्जांपल देकर मैं बताता हूं, है ना दीपक जी, लड़की का होता है ना देखने का चलन, घर परिवार में है ना। और जैसे हमारी बहन हुई वैसे आपकी बहन हुई, देखने का चलन है ना। तो देखने में क्या देखते हैं हम लोग, अगर हम ही देखने के लिए जाए तो मुखड़ा या थोपड़ा नहीं, अगर वो मिल्की वाइट हो तो दिल गार्डन। क्लियर है? अगर ब्लैक वाइट हो तो फिर देखते हैं भाई देख लो पैसा दे ही रहा है, लंबाई देखते हैं है सही कि नहीं, पकड़ना बात। और ये रियल एग्जांपल से आपको कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चल जाए। उसके बाद क्या देखते हैं, कितना फैलाव है, यहां फैलाव है या ऊपर फैलाव है। लड़के में भी यही बात होगी, लड़का कोई बड़ा अच्छा मत समझो, सबका साथ वही है। तीसरी बात हम क्या देखते हैं, भाई कैसी खानदान से है, ऐसा तो नहीं है कि कोई घर परिवार में क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, कहीं और कुछ चल रहा चक्कर वक्कर 71-72, ये भी देखना पड़ता है। नहीं, ये भी देखना पड़ता है। और तब जाके फाइनली डिसाइड करते हैं चलो शुभ विवाह। ऐसे पहले तो असुर विवाह ही रहता, कोई चांस नहीं है। लेकिन आपने इतनी बातों में एक चीज पकड़ा, सन्नी जी इधर देखिए, एक चीज पकड़ा कि सूची से आपने पहला ही टर्म यूज किया थोपड़ा, मुखड़ा, और मुखड़ा आपका इंट्रोडक्शन होगा। वो बहुत बड़ा मायने रखता है। सही बात बता रहा हूं, जिसका बेटा बकलोल हो, और तेले तो बोले थे ना तलना, उसको पहले बात बोल देता है तू दांत लहा लेकिन कभी मुंह नहीं खोलना। अगर इसको देखने के लिए जाए, इसको देखने के लिए जाए और बोले क्या नाम है, मेरा नाम तो तुदी, तुम्हारा नाम क्या है, क्या होगा जरा मामला बताना, तो कैंसिल हो जाओगे। देख रहे हो ने फेल्लू, मैं मजाक तो जरूर करवा रहा हूं, ये सच है, लेकिन इसी मजाक में आपकी लाइफ छुपी हुई है। पूरी की पूरी 65 साल की लाइफ यहीं पे दबी हुई है। अब हमने क्या बताया कि 1764 के बक्सर युद्ध में, जो बक्सर युद्ध हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि जो है 1757 के पलासी में ही लिख दी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन को पकड़िए कि कहां से इसका इंट्रोडक्शन उठाया जाए। चले तो शायद अच्छे से समझ पाइएगा, और हर एक क्वेश्चन में यूज कीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा इंट्रोडक्शन, और सबसे यूनिक इंट्रोडक्शन होगा आपका। अब पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1764 यानी कि बक्सर का युद्ध, ऑटोमेटिक दिमाग में जाता 1764, यानी कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि 1757 की क्रांति में ही लिख दी गई थी। यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि बीज जो डाल दिया गया था, वो कहां पे डाल दिया था, पलासी युद्ध में ही डाल दिया गया था। यानी कि पलासी युद्ध से मुझे उठाना है और बक्सर के युद्ध पे ले जाके समाप्ति करना है। इसके बीच का जितनी कहानी है सबको 5 लाइन में पिरोना है चैलेंज। 1757 से लेके कहां तक पहुंचना है, 64 तक पहुंचना है। टोटल 7 साल की कहानी वहां पे लिखना है, मात्र 5 लाइन में। जा रहा दिमाग में। अब अगर इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि पहले जो है इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, पलासी का युद्ध को थोड़ा सा चर्चा करना होगा। पलासी के युद्ध के बाद की जो कहानी है 1-2 लाइन में उसको पिरोना है, और फिर फाइनली जो लिखना है पॉइंट, वो किस पे आके करना होगा, बक्सर के युद्ध पे करना होगा। अब इसको अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। स्टार्टिंग जो चलेगा थोड़ा सा पकड़िएगा, आपको एकदम मजेदार तरीके से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ, ध्यान से सुनते जाइएगा, यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ
तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत से हमें व्यापार वाणिज्य करना है। व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, साइड में मसाले लिख दीजिएगा, क्योंकि मसाले सेंटर में वस्त्र भी होगा, नील भी होगा, कॉफी भी होगा, सब होगा, लेकिन मसाले लिखिएगा तो थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाएगा। व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से ये लोग इंडिया आए थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और ये गोरे हमारी कमजोरी को पकड़ते गए। फाइनली 150 साल के बाद, क्या बोले, कुछ बोल रहे क्या? हाँ, वो भी बोलेंगे अभी, उसमें जाके रुकिए ना, इसको अभी छोटा करेंगे ना, अभी पूरा नहीं करेंगे, अभी पूरा बताएंगे कैसे बच्चे सोचते हैं, उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। क्लियर? यहां तक, यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य करते करते और हमारी कमजोरी पकड़ लिए। जब हमारी कमजोरी कोई पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ना शुरू हो जाएगी। नहीं बढ़ेगी क्या? जब आप कमजोरी हमको दे देते हो, सुजीत सर कौन सा ऑप्शन ले, हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लो। पॉलिटी वाला टीचर पॉलिटी दिलवा देता है, हिंदी वाला टीचर हिंदी दिलवा देता है। क्यों? क्योंकि आपकी कमजोरी पकड़े हुए। लेकिन जो लड़का आता कहने के लिए सुजीत सर हिस्ट्री लेंगे, उसको कोई बदल देगा क्या? बदल के देखे तो, वो दिमाग में बना का हिस्ट्री लेंगे तो लेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे मत दीजिए, मुझे बस हिस्ट्री में एडमिशन लेना तो बोलिए, इधर उधर नहीं हम सुनेंगे। उसको कोई बहला देगा? है संभव नहीं है। अब यहां पे धीरे धीरे हमारी कमजोरी पकड़ने लगी और अपनी महत्वाकांक्षाएं उनके अंदर, पकड़िएगा, लिखिए नहीं, सुनिए ना, महत्वाकांक्षाएं क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। और फाइनली 150 साल के बाद एक ऐतिहासिक युद्ध जो 1757 में बंगाल के पलासी नगर में होता है, जो पलासी के युद्ध के नाम से मशहूर होता है। एक निर्णायक युद्ध भी कह सकते हैं और अच्छी बात लगेगी, मजा आ जाएगा। एक युद्ध होता है, इस युद्ध में अंग्रेज तो जीत गए, ध्यान से समझिएगा, अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन अभी भी भारतीयों के अंदर यह एहसास नहीं हो रहा था कि हम कमजोर हैं, क्योंकि यह धोखे से जीता गया युद्ध था। यह लाइनिंग जरूर इंडिकेट करना है। लेकिन कुछ साल के बाद एक और युद्ध होता है जो बक्सर के नाम से पूरे इतिहास में लिखा जाता है। इस युद्ध में हमारी हार होते ही यह डिसाइड हो जाता है कि हम आने वाले 200 सालों तक कैद होने वाले हैं, यानी हमारी आजादी गुलामी में बदल जाएगी। ये जितनी लाइनें मैंने बोला, करीब करीब 10-12 लाइन बोल दिया। यह आपका इमेज दिमाग में बना। अब यहां से टुकड़े टुकड़े में उठाना है 5 पॉइंट। एक तो ऑलरेडी बटर आप डाल लिए दिमाग में 10 लाइन का। अब इस 10 लाइन में जो सबसे खूबसूरत लाइन है, जो हां सेट होने वाला, 5 लाइन को उठा लीजिए। बताइए आपके इंट्रोडक्शन में कोई गलत करके दिखा दे। अब 5 लाइन मैं बोलूं, यहां से 5 लाइन क्या निकलेगा, समझाऊं। भारत के इतिहास में, स्टार्टिंग यहीं से करना है, भारत के इतिहास में बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्धों में से एक रहा, जिसकी पृष्ठभूमि 1757 के पलासी के युद्ध में ही लिख दी गई थी। क्लियर है? अब तक अंग्रेज जो है व्यापार वाणिज्य कर रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन 1764 के बक्सर युद्ध के हारने के बाद, जैसे इलाहाबाद की संधि होती है 1765, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद यह क्लियर हो जाता है कि अंग्रेज जो है अब यहां पे शासन भी करेंगे। अब तक व्यापार वाणिज्य था, अब यहां पे शासन के उद्देश्य आ गए हैं। और यह 1764 का युद्ध, थोड़ा सा एक लाइन बस जोड़ दीजिएगा, इसके बाद अंग्रेजों को कोई भी टक्कर देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में खड़ा नहीं है, क्योंकि अंतिम 1760 में बॉन्डी बॉस भी होता है। अगर लाइन छूटा रहे तो वहां पे वो भी अगर लिख दीजिए तो मजा आ जाए। अंतिम युद्ध होता है 1760 का, बॉन्डी बॉस का, फ्रांसीसी को हराने के लिए। उसके बाद कोई है, पलासी के बाद तक तो है फ्रांसीसी,
लेकिन बक्सर के बाद दूर दूर तक कोई अंग्रेजों को हराने वाला जोड़ा नहीं है। अगर इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाए तो कौन है जो आपकी कॉपी को काट देगा या फेंक देगा? कौन ये नंबर देगा आपको? और ये इंट्रोडक्शन सुजीत सर बताए कि आपका दिमाग का निकला हुआ है। और ये इंट्रोडक्शन कैसे बना? जब आपने क्वेश्चन समझा। जो क्वेश्चन नहीं समझेगा, कुछ नहीं है, बस पलासी का युद्ध पूछ रहा, सॉरी बक्सर का युद्ध पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दो। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और आपको पता ही होगा बक्सर का युद्ध में 3 लोग मिलकर लड़े थे। एक शाह आलम द्वितीय था और दूसरा मीर जाफर था और तीसरा मीर कासिम और तीसरा जो अवध का नवाब था सुजाउदौला। सुजाउदौला, ठीक है ना, सिराजुद्दौला बंगाल का, सुजाउदौला। इतना लिख दिया, उसका 5 लाइन तो इसी हो जाता, 5-6 लाइन तो इसी भाग जाता तेजी से। उसके बाद लिखता ये एक निर्णायक युद्ध था, इससे पहले इतना बड़ा स्तर पे युद्ध नहीं लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद हम लोग गुलामी के जंजीर में बंध गए थे। 8 लाइन हो गया। आप ऐसे इंट्रोडक्शन लिखोगे? ये तो लगता है कि 7वां 8वां 10वां वाला बच्चा लिखता है। बताओ बिजली कैसे कट जाती है, तब वो बताता है एक्चुअली सर हम लोग पैसा नहीं जमा कर पाते हैं पापा, जिसकी वजह से क्या होता है बिजली वाला आता है पिलास लेके और बिजली को काट के चला जाता है। नहीं लगता कि आप ऐसे आंसर लिख रहे हो? आप ऐसे आंसर लिखने के लिए आए हो? कोई इतना बारीकी से कैसे पता चला? हम भी वही कहानी लिखे थे, इसलिए याद आता है। और पापा को रोज दिन कहता है, लेकिन पापा क्या करते हैं, गलती से जो है टोका लगा ही देते हैं तार में। इधर जाता है फिर से टोका लगा, चोरी वाला होता नहीं टोका लगाते हैं, वो सब लिख दिए थे। सीधा साधा बच्चा थे, पूरा रामायण पापा का खोल देते थे। ऐसे मत लिखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि आपको फाइट देने वाला एक से एक धुरंधर बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ, उसको फाइट देना है। आप क्वेश्चन की पकड़ लीजिएगा ना कि क्वेश्चन कहां तक, किस डायमेंशन तक घुसा हुआ क्वेश्चन, उसका दायरा कहां तक है, तो आसानी से आंसर लिख लीजिएगा। हमें क्वेश्चन ही लिखने नहीं आता तो हम इंट्रोडक्शन बोल के ही क्या कर लेंगे? और हर इंट्रोडक्शन देने से पहले क्वेश्चन की बारीकी, क्वेश्चन नहीं आता समझ में, क्योंकि फ्लैक्चुएट हुआ इसलिए नहीं यहां पे डिस्प्ले कर पा रहे हैं। लाइक क्वेश्चन आराम आराम से पार्ट बाय पार्ट तोड़िए। तोड़ने तो आता है ना क्वेश्चन, नहीं भी अगर वो तोड़ा तो आप तोड़ सकते हैं ना, क्या आप नहीं तोड़ सकते हैं? जैसे फोर्थ एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपको तोड़ने का मौका मिल जाए। 14वीं सदी का पुनर्जागरण, संपूर्ण मध्य काल में विश्व जो है डूबा हुआ है, पुनर्जागरण ने उसे जगाने की कोशिश किया। इसी पुनर्जागरण के अंदर ही सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है बनाई जा रही थी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा और अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं प्रबोधन ने भी इसी पुनर्जागरण से निकला हुआ है, जो सामंतवाद के पतन का कारण बनता। एक टर्म देखिए क्वेश्चन, हालांकि बहुत लंबा क्वेश्चन चला गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं क्या, हाँ तो ये बड़ा चल गया, बस ब्रेक करने के लिए आपको बोले। अब क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा? पुनर्जागरण से हो रहा। एक तो पुनर्जागरण है और पुनर्जागरण की जो हो रहा है उसी के अंदर जो है धर्म सुधार आंदोलन की बीज पड़ चुके हैं। क्लियर हुआ? और धर्म सुधार के अंदर ही प्रबोधन के बीज छुपे हुए। और थोड़ा दिल अगर मानेगा तो वेस्टफेलिया की संधि भी जोड़ देंगे आप में। 30 वर्षीय युद्ध पहले पूछा जाता था जब 2 ऑप्शन हुआ करता था, अब 2 ऑप्शन नहीं है तो वहां से पूछा नहीं जाता 30 वर्षीय युद्ध, लेकिन थोड़ा सा एक क्लास में 30 वर्षीय युद्ध भी उड़ा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रबोधन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी प्रबोधन आपको अभी पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रबोधन नहीं पढ़ाएंगे तो हम आपको नहीं सिखा पाएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई थी, हम नहीं सिखा पाएंगे अमेरिकी क्रांति कैसे हुई थी, हम नहीं सिखा पाएंगे औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी। उन सबको सिखाने के लिए हमको प्रबोधन आपको सिखाना होगा, जबकि प्रबोधन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। छोड़िए ना, सूजी से पूछा नहीं जा रहा, हटाइए ना साइड में, हटा नहीं सकते हैं। 2 क्वेश्चन का मामला है विश्व इतिहास में। जितने भी मेरे बच्चे रहेंगे सबके सब 2 क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में आप ब्रेक कीजिए और ब्रेक करने के बाद लास्ट जो बचता वो कंक्लूजन बचता। कहीं जाना है? कंक्लूजन, कंक्लूजन का सीधा सा मतलब हुआ निष्कर्ष,
है ना पूनम? निष्कर्ष, निष्कर्ष में आपको करना क्या है? निष्कर्ष कई लोगों का सर का दर्द बन जाता है। मैं कई बार कॉपी देखता हूं, निष्कर्ष लिखा ही नहीं रहता। अतः कहा जा सकता है, 2 लाइन के बाद तो एकदम उसके बाद कहा जा सकता, सुई से आप सुनते जाइए। बातें समझ में आ रहा ना? कंक्लूजन का मतलब हुआ कि जितनी भी आपने 5 पेज में लिखा डाटा को, ठीक है ना, उसको सेपरेट करके 5 लाइन में छोड़ दीजिए। बात समझ में आए? 5 लाइन में, जैसे कोई भी बातें अगर हम बोलते हैं तो उसको 1 लाइन में अगर बोलने की जरूरत हो तो क्या कहा जाए? मेहनत करो, जितना पढ़ते हो उतना लिखो, तब सफलता मिलेगी। चाहे पूरा 15 मिनट का भाषण लेक्चर दे दूं, उसका क्रक्स 1 मिनट में निकलता। आप कोई भी मूवी 3 घंटा देखते हैं, आपको क्या लगता है? अरे कुछ नहीं मूवी में भाई, बस कुछ नहीं। शुरू में जो है लड़की प्यार करती है, फिर धोखा दे देती है, लास्ट में एक दोस्त आता है, दोस्त उसको मिलवा देता है, फिर शादी हो जाती है, और फिर जीता था जिसके लिए करना शुरू हो जाता है, मूवी खत्म हो जाती है। इसके सिवा क्या जरा बताइए तो आप, इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा है इसमें कहानी? बैठे बैठे बता दिए आपको, क्या के लिए सिनेमा जाइएगा देखने के लिए? 2 मिनट में बता दिए। ये क्या हुआ? कंक्लूजन, जिसको रिव्यू भी आप कहते हैं। आजकल बहुत सारा वीडियो आता है रिव्यू का, मूवी का, आपने कभी देखने की कोशिश नहीं किया? ये इतिहास से आपका जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप भले नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, सीखिए। आप मूवी में जाके कोई भी मूवी देखते हैं, चाहे आप लैपटॉप में ही देखते हैं, उसका कंक्लूजन निकालिए, 5 लाइन में लिखिए उस मूवी का क्या था कंक्लूजन। तब जो जीने का मजा आएगा, गजब का मजा आएगा, लेकिन सुई से मजा आ गया इतिहास। हम क्या करते हैं? मूवी देखते हैं और फील करते हैं, काश हम भी किसी के साथ में डांस करते और ऐसा ही गाना होता, कितना अच्छा होता। हम भी एक्टिंग करते, हमको भी पीछे से लोग देखता, ओ माय गॉड आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप मुझे कॉपी देंगे? कोई कॉपी आपसे मांगे, शक्ल देखे हो? बातें समझ में आ रही? मेरी बातें जा रही अंदर? इतिहास से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आप जहां चाहिए वहीं इतिहास जोड़ दूं। आपके घर में इतिहास ले चलूं, बेडरूम में? जब मॉर्निंग में आप उठते हैं और नाइट में आप सोने के लिए जाते हैं, आपका इतिहास नहीं होता क्या? क्या एक सिलसिलेवार तरीके से आपका दिनचर्या नहीं चलता क्या? इतिहास भी तो वही है, बीती हुई घटना का हर 1 घंटे के बाद जो टाइमिंग आपका चला गया, क्या वो इतिहास में कन्वर्ट नहीं हो गया क्या? अब ये सर बोलो, है इतिहास या नहीं? आपके जीवन के हर क्षेत्र में इतिहास है, बस आपको जोड़ने के लिए आना चाहिए। हम सीखें, हर जगह सीखने के लिए है। इसी को कहते हैं आंसर राइटिंग, और ये तब कंप्लीट होगा, इसमें तब निखार आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप आंसर राइटिंग करके मुझे दिखाइएगा। सुनने में तो मजा आया होगा, लुत्फ भी बहुत उठाए होंगे सारे लोग। ओ माय गॉड, टेक इट इजी। नहीं लगा तो ऐसा फील होगा, और जब लिखने बैठ जाओ तो लगे राक्षस। ऐसा कोई क्वेश्चन देता है क्या? क्वेश्चन भी राक्षस, देने वाला महाराक्षस, जिसने मुझे ऐसे सता रहा है। जब लिखने के लिए बैठ जाओ, शब्द ही नहीं निकलते, आप बोलते हो तो पीछे पीछे हम भी धुन लगाते हैं। अरे हमारी आदत है ना, आप भी आदत में कन्वर्ट करो लिखने की। आप भी धुन और सुर दोनों लगाओगे। शुरुआत तो करो। शुरुआत में करें क्या सुजीत सर? लिखने के लिए बैठते हैं, 1857 ही समझ में आता क्या हुआ है, 1757 में ही कंफ्यूजन होता। 1757 बोले 58, लगता सुई से बोलने में दिक्कत कर दिए, उनको 1857 बोलना चाहिए, गलती से 1757 बोल दिए। कई ऐसे भी महानुभाव हैं जिनको सर झुका के सलाम। समझ रहे हैं ना? एक पलासी है और दूसरा करेंगी सैनिक विद्रोह का बक्सर देखे है कि नहीं? अनमोल रत्न। सुजीत सर के पास अनमोल रत्न नहीं हो तो फिर सुजीत सर और अकबर में क्या अंतर रह जाएगा? दोनों 100 साल का अंतर है, एक पलासी है और दूसरा सैनिक विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है। इधर आइए, 1 सेकंड इधर आ जाइए ना, एक अच्छी क्लास चल रही है तो इसका जो है यूज कीजिए। तो ये चीज होना बेहद क्या है, जरूरी है आपकी लाइफ में। और ये हर दिन बैठे हुए मन नहीं लग रहा, चलो नुक्कड़ पे चाय पीते हैं, चलो सहेली से बतिया लेते हैं, एकदम बेसिक बात है।